हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन जो 2021 का मॉडल पेपर है उसका पूरे क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस के और पार्ट के साथ में सारा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे उसके लिए इस वीडियो के बीच में एक गिफ्ट है। जितने भी स्टूडेंट देखेंगे सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है जो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने पर ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक स्पेस के हैं, इसमें करेक्ट आंसर्स आपको चूज़ करने हैं क्योंकि अल्टरनेटिव दिए गए हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, आप इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर बॉइल्स होगा क्योंकि वाटर उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बॉइल्स। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीफ डैश स्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हैड स्केप्ड आएगा, स्केप्ड ओनली नहीं आएगा। ठीक है, हैड स्केप्ड आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि आप अपना ऑप्शन सही दे सकते थे, हमारा ऑप्शन गलत है, तो ज़रूर बताइएगा। इसके आगे हम बात करें अगर थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया तरुण डैश स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल, पास्ट टेंस की बात आ रही है और पास्ट में वाज आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा तरुण वाज स्टडीइंग। तरुण पढ़ रहा था जब मैं उससे कल मिला। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, हिज सन डैश गो टू स्कूल डेली। डेली यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, डेली वर्क प्रेजेंट टेंस में होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गोज़। हिज जो आपका आ जाएगा आंसर वो क्या आ जाएगा, गोज़। हिज सन गोज़ टू स्कूल डेली, उसका लड़का रोजीना स्कूल जाता है। ठीक है, अब आगे पांचवें क्वेश्चन में आ जाइए, ट्राई हार्ड एंड वन डे यू गेट सक्सेस। वन डे यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर भविष्य काल में विल आता है, तो विल गेट सक्सेस। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में आपसे पूछा गया, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है इनको और रीराइट करना है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, हरी हैज़ रिटन ए पोएम। तो यहाँ पर जो है उन्होंने आंसर भी दिया है बोर्ड ने, लेकिन आपको फुल पूरा जो इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो क्या होगा, तो ए पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हरी। इसके बाद में सेवन्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का ही, तो द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। तो द फुट यहाँ पर फुटबॉल डैश में क्या आएगा, तो बी ऑप्शन से आएगा, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाई स्टूडेंट्स। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवें क्वेश्चन की बात करें, ही किल्ड ए स्नेक। तो इसका क्या होगा, ए स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, वॉज किल्ड बाई हिम। इसके बाद में आ जाइए सी सेक्शन पे। तो सी सेक्शन आपका जो बोल रहा है इसकी बात करते हैं, आराम आराम से देख लेना, पूरे क्वेश्चंस बता दूंगा मैं इसमें। तो इसमें देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट डैश रेन टुडे। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे दिया भी है, तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा में आता है। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन टुडे। इसके बाद में टू ड्राइव ए व्हीकल डैश हैव ए लाइसेंस। लाइसेंस की बात आ रही है, ऑब्लिगेशन की बात आ रही है, ऑब्लिगेशन में हमेशा मस्ट का उपयोग होता है। तो द टू ड्राइव ए व्हीकल यू मस्ट हैव ए लाइसेंस। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 to 6 जो है उसका आंसर देने हैं आपको। तो ये पॉजिटिव हेल्थ से आपका चैप्टर से लिया गया है, आपका बुक से है, तो उसमें से ये छोटा सा पैराग्राफ कट किया गया है और इससे पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चंस। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, अगर नहीं भी है तो मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ पे आप देख लेना, जो कि मैंने दे रखा है आपको, वीडियो बना रखा है जिसमें आपका वीडियो मिलेगा 10th क्लास के। जो आपका प्ले लिस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें पहला ही वीडियो है जिसका नाम है आपका मॉडल पेपर्स जारी हुए, उसमें आपको सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है इस पैराग्राफ से, व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस। जब आप पैसेज सॉल्व करें तो आप पैसेज को पढ़े नहीं, पैसेज को पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको क्या है क्वेश्चन पढ़ना है। और इसमें आपको देखना है मेन की वर्ड्स कहाँ कहाँ कौन सी हैं, वो पैसेज में ढूंढ लीजिए। डिजीजेस आएगा तो डिजीजेस यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब ये इस लाइन का जो आंसर है वो यहीं कहीं होगा, तो इसको देखना है हमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस। तो यहाँ पे आ जाएगा, ए कंटेंटेड माइंड एंड क्लीन एनवायरनमेंट कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड है, वाई इट इज़ ईजी इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। तो बेटर, तो अचीव पॉजिटिव हेल्थ, फिर आपको देखना पड़ेगा ये रहा पॉजिटिव हेल्थ। तो
तो ये अचीव कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए डेवलपिंग पॉजिटिव बिकॉज ऑफ नीट नॉन सोशल क्लोज नीट सोशल सिस्टम, ये वाला आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, आप देख सकते हैं इसको, बेटर एंड क्लोज नीट सोशल सिस्टम मेक्स इट ईजियर टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। इसके बाद में विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ आर बीइंग कंपेयर्ड, तो यहाँ पे कौन सी जो कंट्रीज़ है उनको कंपेयर किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है डेवलपिंग नेशंस की बात हो रही है और यहाँ पर वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन है। डेवलपिंग हो रही है और जो डेवलप्ड है उनके बीच में हो रही है। तो डेवलपिंग नेशन एंड वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन आर बीइंग कंपेयर्ड। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेटिस्फाई। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, संतुष्ट का मतलब होता है कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड भी संतुष्ट होता है। इसके बाद में सिक्स है आपका, हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ। तो आपको पॉजिटिव हेल्थ कैसे अचीव करेंगे, तो यहाँ पर आप इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे तो पॉजिटिव हेल्थ कैसे अचीव करेंगे, तो इसको आपको जब है पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाई वे ऑफ रिसोर्सेज एंड सॉफ्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ। यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर रिसोर्सेज ऑफ सॉफ्टिकेटेड ऑफ फैसिलिटीज़ वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, ये लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ से आपको इस तरह से आंसर निकालना है। अब आ जाइए 7 to 8 नंबर पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आराम से वीडियो को ध्यान से देख लें, आपके बहुत काम आने वाली है। अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो 7 क्वेश्चन पूछा गया, द टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क, तो इसको एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करना है। तो ए डियर वॉज किल्ड बाई टाइगर इन द पार्क, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाई यू, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा एक्टिव वे वॉइस पैसिव में। इसके बाद में 9 से 11 तक के क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछा गया है, माई फ्रेंड सैड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग। जब ये वाला सेंटेंस आ जाए, ओह या अलास ये ऐसे कुछ आ जाए तो आपको मतलब इसमें एक्सप्लेन्ड आ जाता है, एक्सप्लेन्ड आ जाता है। तो माई फ्रेंड एक्सप्लेन्ड विद सॉरो एंड सेड दैट ही लॉस्ट हिज बैग, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके बाद में 11th क्वेश्चन पूछा गया, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन बी के, आपको पैराग्राफ आपको अपने उस चैप्टर में से जो आपका बुक दे रखा है या फिर जो आप क्वेश्चन पेपर है उसमें से आप पैराग्राफ को पढ़िएगा। उसके बाद में ये आपका जेंट वाला जो है उसमें से आया हुआ है, तो उसका जो चैप्टर है उसको आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन 12वां जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, द जेंट सॉ मोस्ट ब्यूटीफुल साइट व्हाट डिड ही सी, तो इस पैसेज के हिसाब से आपको बताना है, ना कि बुक के हिसाब से। तो द जेंट सॉ दैट इन द farthest corner of the garden there was a tree covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them. He also saw the little boy he had loved. उस बच्चे को भी देखा जिसको वो प्यार कर रहा था या प्यार करता था। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, हु वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे कौन खड़ा था, तो द लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री, ये आंसर हो गया। इसके बाद में आगे आ जाइए 14th क्वेश्चन पे, वाई डिड जेंट फेस ग्रो रेड विद एंगर, तो एज ही केम नियर द चिल्ड्रेन हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर व्हेन ही सॉ देयर वर इम्प्रिंट्स ऑफ नेल्स ऑफ हिज पाम एंड फीट। इसके बाद में 15 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जेंट, तो द चाइल्ड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। ये लास्ट पैराग्राफ में आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, लास्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो 16 से 19 तक के क्वेश्चन है, फिर से आपको पैराग्राफ पढ़ना है। आपका इस बार पेपर लेंदी होने वाला, पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना इतना आसान नहीं होता, तो आपको पैराग्राफ की जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड कॉलिड्रिज से अबाउट वाटर, ये लेखक हैं इन्होंने कहा, तो पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा, इसमें आंसर पहली लाइन में ही दिया गया है, कॉलिड्रिज से
वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि सब जगह पानी तो पानी पानी है लेकिन पीने लायक नहीं है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है 17वें में, तो 17वां क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है व्हाट मेक्स वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ द वाटर क्राइसिस। तो इस पूरे पैसेज में देखेंगे वी वेस्ट वाटर विद इम्प्योरिटी लाइक बाई, यहाँ पे बी की जगह बाई आएगा, बाई इट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वॉशिंग क्लॉथ, क्लीनिंग डिशेज, बाथिंग, फ्लशिंग, सेविंग, इवन इन ड्रिंकिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज़ मेक वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ द वाटर क्राइसिस। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन पूछा गया वाई कांट वी टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्ग या लॉन्गर। तो इसमें भी आंसर लिखा हुआ है रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स और लेक्स एंड पॉन्ड्स आर सिंकिंग एंड वेल्स आर ड्राइंग अप बिकॉज ऑफ दीज वी कांट टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा गया व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो गवर्नमेंट डूइंग नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड ऑल इट कैन बी augmented availability of potable water and to spread awareness about the judicious use through audio visual companions in the media। इसके थ्रू कर रहे हैं ये पैसेज में, आपको लास्ट के पैसेज में इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन सी है, फिर से आपका पैसेज है तो इसको पढ़ते हैं हम। ये है आपका पैसेज, तो ऑल थिंग्स इन द इन्वर्स वाला है, इसको आपको पढ़ना है और इसके दिए गए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल हैपन इफ़ द थिंग्स ऑफ द इन्वर्स रिफ्यूजेस टू फॉलो सर्टेन लॉ। अगर लॉ को अगर फॉलो करना बंद कर दिया तो क्या होगा। इफ़ ऑल द थिंग्स ऑफ द इन्वर्स रिफ्यूजेस टू फॉलो द सर्टेन लॉ द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट। यहाँ पे लिखा भी है, तो जो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये रहा फॉर ए सिंगल मोमेंट, तो एक सेकंड के लिए भी ये जो धरती है या वर्ल्ड है ये चल नहीं पाएगा। व्हाट इज़ प्रेयर टू मैन। तो प्रेयर मैन का क्या है, तो प्रेयर वर्ड आपको ढूंढना है इसमें और आपको जो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेयर इज़ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन टू मैन, ये आ गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट, यानी कि जो क्रूएल होते हैं, ब्रूट मतलब क्रूएल, खड़ूस और जो बहुत ज़्यादा वो होता है, जो डिसिप्लिन एंड रिटेंट्स इज सेपरेट्स अस फ्रॉम ब्रूट। हमारा डिसिप्लिन और हमारा जो शांत वातावरण है हमारी वो हमें क्रूरता से या क्रूअल होने से बचाता है। इस तरह से आपको लिखना था। इसके बाद में इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स रूल्स। रूल्स मतलब लॉज होता है, लॉज आपका लॉज भी रूल होता है और रूल्स भी रूल्स होता है। नियम, रूल्स भी नियम कहलाते हैं और लॉज भी नियम कहलाते हैं। और ऑप्शन में फिर से आपका जमांजी वाला दिया है, जंबाजी वाला जो है इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद में इसके जो है आंसर देने हैं। तो हाउ ओल्ड वॉज जमांजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक होल रीजन। तो यहाँ पर 25, तो जमांजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। उसके बाद में व्हाट डिड द कैटल ईट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट। द बाजरा स्टोर्ड इन द हाउस। यहाँ पे देखिए आप पहले लाइन में यहाँ पे फर्स्ट ईयर ड्रॉथ दे कुड ईट द बाजरा स्टोर्ड इन द हाउसेस। इसके बाद में नेक्स्ट है वाई वॉज द सेकेंड ईयर रॉस देन द फर्स्ट ईयर। तो ये आपको देखना पड़ेगा पैसेज में। तो सेकेंड ईयर का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने जैसे देखा होगा, ये रहा सेकेंड ईयर का ऊपर वाली लाइन में, लाइन जहाँ मैंने खींची है। तो द सेकेंड ईयर वॉज रोस्ट देन द फर्स्ट ईयर बिकॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, एक भी पत्ती नहीं थी, लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, यहाँ कहीं भी मतलब एक भी पत्ती नहीं थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल यानी कि बरसात की कमी, यानी कि ड्राफ्ट होता है, यानी कि आपका सूखे जैसा वातावरण, अकाल जैसा वातावरण, ठीक है। इसके बाद में आपका 21वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, 21वें में पूछा गया है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन करना है आपको। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से है, तो येस वी कैन से दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ही डिडंट फॉलो द लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ द country as he thought of having his
रिवेंज बाई सेटिंग आउट फायर इन हिज लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी, उसने लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी में आग लगा दी। ही डिडंट बिलीव इन ऑब्जर्विंग लॉ, तो वो लॉ को ऑब्जर्व करने में वो बिलीव नहीं करता था। ही रोब्ड शॉपकीपर्स और ऑल मनी कुड ही फाउंड, और इन एडिशन सो दैट ही हिट हिम हार्ड बिहाइंड द escape विदाउट बीइंग सीन। और उसके बाद में ही स्टोल द हाउस कीपिंग मनी, और उसके बाद में ही ऑल्सो अटैक्ड मिस्टर हॉल। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को देखे ऑल दिस इंटेंसेस प्रूव दैट ही वाज लॉलेस पर्सन। इसके बाद में और ऑप्शन में आया हाउ कैन यू से द हरी सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीप। तो हरी सिंह वाज 15 years old to survive become a thief and started telling lie. Till now he learned a lot of skill. He also changed his name in every month to be ahead of the police. He did not made any friend. All these things made him successful thief. इसके आगे जो 22वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट हैपेंड आफ्टर ओल्डर बॉय रिटर्नड होम एम्प्टी हैंडेड। तो यहाँ पर व्हेन द बॉय रिटर्न एम्प्टी हैंडेड टुक ऑफ द क्लॉथ्स वेंट टू हीट बेज, वो अपने कपड़े उतार कर बेड पे चला गया। एंड ही सेड ही वाज फीलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड, वो उसको लगा कि ये उसे बुखार जैसा है, और एक्चुअली उसको बुखार ही था। हिज बॉडी वाज ट्रेमलिंग। हिज मदर पुट ब्लैंकेट एंड वॉट एवर क्लोथ्स सी शुड फाइंड ऑन हिज बॉडी, जितने भी उसको कपड़े मिले उन सभी को उसके ऊपर रख दिया। और उसके बाद में आफ्टर 2 hours द ट्रेवलिंग ऑफ द बॉडी केम टू एंड बट कॉट हाई फीवर। तो बॉडी का तो थोड़ा सा हुआ कम, लेकिन उसने मतलब महसूस किया कि उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार है। हिज मदर ट्राइड टू कूल बर्निंग द बॉडी, उसकी बॉडी को कोल्ड हैंड अपने कोल्ड हैंड से जो है उसको रगड़ रही थी और सही कर रही थी। हिज फीवर वाज इंक्रीजिंग, उसका बुखार बढ़ रहा था। हिज मदर वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, उसकी मदर सोच रही थी कि क्या करें, उसको पता नहीं था। और ऑप्शन में है रिजोल्यूशन चैप्टर से व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आपको चैप्टर से लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना। अगर चैप्टर का नाम दिया है तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो वाटर इज़ मोस्ट प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम नेचर बाई वाटर साइकिल। Living beings cannot live without water. Human beings are becoming aware of importance of water for their survival. Its supply it's limited, especially in dry areas. The harvesting of rainwater simply involves the collection of water from surfaces on which rain falls. This rainwater is stored in a water tank for later use. The water tank is commonly constructed under the ground. We use it in normal routine. Water is collected from the roofs of the building and stored in rainwater tanks. This is very common in rural Australia. Water can also be collected in dams for from rain falling on the ground and producing runoff. तो इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। इसके बाद में 23वां जो क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल। तो उसके बारे में आपको बताना था। तो ये आपका जो है द बुक दैट सेव द अर्थ वाले चैप्टर में से, वहाँ से आपको इसका आंसर लिखना था। ये आपके बुक के क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमने इसको आंसर कर दिया है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके और पार्ट में भी जो है हाउ डू द एनिमल्स कीप देमसेल्फ फिट, तो इसका भी आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। इसके आगे सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक विजुअल ऐड दिया हुआ था। इस ऐड को देख करके आपको कुछ पैराग्राफ्स अपने हिसाब से बनाने थे। तो यहाँ पर सारी एजुकेशन की बातें हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन के बारे में आपको लिख देना था। एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। एजुकेशन मेक्स अस अवेयर ऑफ नॉलेज, स्किल, एथिक्स एंड हेल्प टू प्रोग्रेस एंड डेवलप फर्दर। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट रीड राइट। इट मेक्स अस सेल्फ डिपेंडेंट। इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट रीजनिंग अगेंस्ट irrational. Education is the key for the economic growth of the nation. It creates awareness about new technologies and makes us good citizen of the nation. बहुत सारी चीज़ें हैं। No doubt that to be success hard work is must, but without education it will not yield any results. हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, लेकिन एजुकेशन नहीं है तो रिजल्ट पाना बहुत मुश्किल होता है। और लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हैं, एजुकेशन इज़ फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल कैरियर।
तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बता देना था। अब इसके आगे और पार्ट जो है इसका, इसमें आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है चाइल्ड लेबर के बारे में, और इसके चाइल्ड लेबर के बारे में आपको जो है लिखना है। तो इसके चाइल्ड लेबर के बारे में हमने यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, जो वीडियो पूरा देख रहे हैं वो आराम से सुन लें। और उस पीडीएफ की जो कीवर्ड है वो है आपका पासवर्ड मांगेगा, और उस पासवर्ड को आपको डालना पड़ेगा 123 एंड 123, यानी 123 123। तो वो पासवर्ड से आपका पीडीएफ खुल जाएगा, जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन फॉलोइंग स्टैंजास, तो इनको एक्सप्लेन करना है। ये आपके बुक से हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सभी के दे दिए गए हैं। आपका और पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन है, विदाउट और पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन इसमें है। आप वीडियो को पॉज करके, जिसको पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं आता वो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे मैंने बता दिया, इसके लिंक में जो पीडीएफ है, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जो पासवर्ड मैंने बताया है उसी पासवर्ड से वो खुलेगा। इसके बाद में माय फेवरेट टीचर के ऊपर आपको कोई भी एक आर्टिकल लिखना है। हमने सभी जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो सारे के सारे सिंपलेस्ट वर्ड यूज़ किए हैं, ताकि आपको आसानी हो याद करने में। तो आप इसको देख सकते हैं और आराम से माय फेवरेट टीचर का जो है ये ऐसे टाइप या पैराग्राफ टाइप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में इसी का और पार्ट जो आया था, इसमें पूछा गया था इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का यूज़ जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने उस लाइब्रेरी के यूज़ के बारे में भी बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर पूरा का पूरा ब्रीफ कर दिया है, और कम से कम वर्ड में आपको लिख करके दिखा दिया है। उसके बाद में और पार्ट में आया इसका एक लोकल फेयर में बताना है आपको। ये लोकल फेयर के बारे में पैराग्राफ लिखना था, तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे जो है पैराग्राफ लिख दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे को जहाँ पे समझाना है मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया यू आर सौरव लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड दिनेश हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन हिज 10th एग्जामिनेशन बोर्ड। तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना है। तो आप अपना पहले एड्रेस लिखेंगे, और एड्रेस लिखने के बाद डेट वगैरह लिख करके, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि आपको दिनेश को लिखना है तो आप दिनेश को लिखेंगे, और उसके बाद में अपनी जो भी कहानी है आराम से, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा आप आराम से इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में जब इसको कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा तो इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पर लास्ट में आप जो लिखने वाले हैं अपना नाम डाल सकते हैं। इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको ईमेल लिखना था, जिसका फॉर्मेट आपको डायरेक्टर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट राजस्थान को लिखना था। तो राजस्थान सबसे पहले आपको टू लिखना होता है। टू में जो जिसको लिखना है उसका एड्रेस आएगा ईमेल में। सीसी में कुछ नहीं आएगा, लेकिन सीसी आपको शो करना है। जैसे मैंने टेबल बनाया ऐसे ही टेबल बनाना है आपको ईमेल के लिए, और बीसीसी भी आपको शो नहीं करना है कभी भी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपसे वो बोला जा रहा है। डिटेल्स अबाउट द कंप्यूटर कोर्स रन्स बाय द इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आप इससे सूचना चाहते हैं। उसके बाद में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस 2-4 लाइनों में आपको एक्सप्लेन कर देना है कि आप क्या चाहते हैं। तो सर आई एम ए स्टूडेंट यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। आई एम ए स्टूडेंट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर राजस्थान। प्लीज़ प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स रन्स बाय योर इंस्टीट्यूशन विद कोर्स टाइम ड्यूरेशन एंड फी स्ट्रक्चर। Therefore, it could be easy to me to decide my computer course planning. Thanking you, yours obediently। आप अपना नाम जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने बताया आई एम ए स्टूडेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है सॉल्यूशन बनाते समय। और इसका आपको सब्जेक्ट भी लिखना है, और यहाँ पे ये बॉडी होती है। बॉडी मतलब आपने क्या बताना है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। तो यही फॉर्मेट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मेट से आपको ईमेल जो है लिखने हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया इसको फॉलो करिए तो आपको ऐसा ही मिलेगा। टू के बाद सीसी के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो आपको सर लिखना है या मैडम लिखना है, और बॉडी लिख देनी है। बॉडी हमेशा सभी में आएगा। इसका और पार्ट में आया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सुनील टेलिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, और उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने कंसीडर कर दिया है। यहाँ पर आप अपना जो है स्कूल का नाम वगैरह लिखेंगे, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद में आप अपने जो वहाँ पे पूछा गया वो सब, उसके बारे में लिखने से पहले थोड़ा सा आप अपना डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट पूछे गए हैं वो सारे पॉइंट हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। योगा कौन से दिन को मनाया जाता है, तो 21 जून सिंस 2015 से इसको मनाया जा रहा है। तो ये भी आपको उसमें लिखना था। योगा इज़ फिजिकल एंड मेंटल, सो डोंट फॉरगेट द रेगुलर प्रैक्टिस, ये भी आपको एडवाइस देनी थी।
तो ये लिखना है, होप यू आर एग्री विद मी, आई वुड मीट यू सून एंड वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट इट, पास ऑन माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर लवली, जो भी आपका नाम है अगर इसमें दिया है तो ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सुनील, सुनील का नाम तो लिख दिया, आपका नाम नहीं दिया है तो आप अपना कुछ भी नाम यहाँ पे राजेश या फिर जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद में 28वां जो क्वेश्चन है, इसमें राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स इन एनी, तो कारपूलिंग पे लिखना है। तो कारपूलिंग का मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसको 10th क्लास की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में ड्रंक एंड ड्राइव का है आपका, तो इसको भी आप सब इजी वर्ड में दिए गए हैं तो इनको आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद में एडवांटेज ऑफ सेफ़ ड्राइविंग का बताना था आपको, तो एडवांटेज ऑफ सेफ़ ड्राइविंग जो है हमने उसको भी लिख दिया पॉइंट वाइज, चाहे तो आप इसको पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको, ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो है एंड हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हमने ए टू जेड। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस वीडियो के अंदर ही उसका पासवर्ड बताया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं और पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ में। और पूरे लिस्ट जो है 10th क्लास RBSE 10th क्लास पेपर्स की, उसमें आप ज़रूर देखिएगा, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो बने रहिए इस चैनल पे, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बने रहिए इस चैनल पे मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।